हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग ब्रेकियल प्लेक्सस डिस्कस करने वाले हैं। अनाटमी का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स लगता है स्टूडेंट्स को ये। उतना मुश्किल नहीं है अगर अच्छे से समझ लें। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, बट मुश्किल बिल्कुल नहीं है और इजीली एक बार समझ आ जाए तो फिर भूलते भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेकियल प्लेक्सस एक नेटवर्क है नर्व्स का जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। एंटीरियर रेमाई से बनता है ये C5T1 के स्पाइनल नर्व से। डिवाइडेड होता है ये रूट्स में, ट्रंक्स में, डिविजन्स में, कॉर्ड्स में एंड देन ब्रांचेस में। इसका सीक्वेंस यही रहता है, रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ये चेंज नहीं होता है। इसका इजी वे याद रखने का क्या है, निमोनिक रवि टुक दिल्ली सिटी बस। रवि टुक दिल्ली सिटी बस। अभी हमने बात करी कि स्पाइनल नर्व रूट से निकलता है C5 to T1, ठीक है। और अभी हमने ये भी बात करी कि वेंट्रल रूट से, वेंट्रल रेमाई से, एंटीरियर रेमाई से निकलता है। जो डॉर्सल रूट है वो इसमें पार्ट नहीं लेता है। डॉर्सल रूट ब्रेकियल प्लेक्सस का पार्ट नहीं होता है। डॉर्सल रूट जो है, डॉर्सल रेमाई जो है वो सप्लाई करता है हमारे बैक को, हमारी बैक की मसल्स को, डीप मसल्स को। ब्रेकियल प्लेक्सस में सिर्फ वेंट्रल रेमाई पार्ट लेता है। ओके, तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये वाला ग्रीन वाले जो है ये पार्ट, स्केलिन मीडियस एंड स्केलिन एंटीरियर के जस्ट बीच में से ये जो येलो पार्ट है ये ब्रेकियल प्लेक्सस है। इन दोनों मसल्स के बीच में से ब्रेकियल प्लेक्सस इमर्ज होते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रंक्स की। अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक को सुपीरियर ट्रंक भी बोलते हैं, मिडिल को मिडिल ही बोलते हैं, लोअर को इंफीरियर भी बोलते हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर, ठीक है। अपर ट्रंक C5 C6, मिडिल ट्रंक C7, लोअर ट्रंक C8 एंड T1। अब अपर ट्रंक की ब्रांचेस हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड नर्व टू द सबक्लेवियस। सुप्रास्कैपुलर नर्व जो है वो सप्लाई करती है सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस को। अब आप बोलोगे कि मैम अपर ट्रंक की बात कर रहे हो, मिडिल और लोअर कहाँ गए? तो मिडिल और लोअर ट्रंक जो हैं वो एक्टिवली ब्रांचेस नहीं देते हैं, वो सिर्फ पास करते हैं फाइबर्स। सिर्फ अपर ब्रांच जो है, अपर ट्रंक जो है वो ही एक्टिवली ब्रांचेस देती है, ठीक है, जो कि है ये दो, सुप्रास्कैपुलर नर्व और सबक्लेवियस। अब हर ट्रंक की डिविजन्स हैं दो, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो है वो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है, पोस्टीरियर जो है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट है। यहाँ पे ब्रांचेस नहीं होती कोई भी, ठीक है। इसका एनाटॉमिकल लैंडमार्क क्या है, डिविजन्स हमेशा क्लैविकल के जस्ट पीछे होती हैं। क्लैविकल बोन के जस्ट पीछे वाला हिस्सा जो है वो डिविजन्स वाला हिस्सा है। कॉर्ड्स जो है वो एक्सिलरी आर्टरी के रिलेशन में नाम है कि एक्सिलरी आर्टरी के लेटरली जो है वो लेटरल कॉर्ड, एक्सिलरी आर्टरी के पोस्टीरियरली जो है वो पोस्टीरियर कॉर्ड, एक्सिलरी आर्टरी के मीडियली जो है वो मीडियल कॉर्ड, ठीक है। तो कॉर्ड्स के नाम एक्सिलरी आर्टरी के रिस्पेक्ट में दिए गए हैं, लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड के अंदर एंटीरियर डिविजन्स होती हैं अपर और मिडिल ट्रंक की। पोस्टीरियर कॉर्ड में तीनों पोस्टीरियर डिविजन्स रहती हैं एंड मीडियल कॉर्ड में एंटीरियर डिवीजन रहती है लोअर ट्रंक की। आई नो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, अभी डायग्राम के साथ बात करेंगे तब ठीक से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हैं रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, कॉर्ड्स, ब्रांचेस। इसकी बात हमने कर ली थी। रूट्स हमारे पास C5 से T1 तक की हैं। ट्रंक्स हमारे पास सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर है, जिसको हमने अपर, मिडिल एंड लोअर भी बोला था। डिविजन्स हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर है। कॉर्ड्स हमारे पास लेटरल, पोस्टीरियर एंड मीडियल है। ब्रांचेस हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल एंड अल्नर है, ठीक है। अब हमने बात करी थी कि जो सुपीरियर ट्रंक, ये सुपीरियर ट्रंक है ये C5 C6 से बन रही है, जो मिडिल ट्रंक है वो C7 से बन रही है, जो इंफीरियर ट्रंक है वो C8 एंड T1 से बन रही है, राइट। अब इसकी आगे जो डिविजन्स है वो जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है ये एंटीरियर है, जो येलो से मार्क्ड है ये पोस्टीरियर है, ठीक है, ये भी एंटीरियर है।
कॉर्ड्स हैं इसकी 3, ये हमने बात की थी इन रिस्पेक्ट टू एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के लेटरली है तो लेटरल, पोस्टीरियरली है तो पोस्टीरियर, मीडियली है तो मीडियल। अब आगे इसकी ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचेस हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, मीडियन, रेडियल, अल्नर। ठीक है, अब लेटरल कॉर्ड से क्या क्या निकल रहा है देखो, मैं एक बार इसको क्लियर करती हूँ सो दैट आप लोग इजीली समझ पाओ। ओके, या अब लेटरल कॉर्ड से क्या क्या ब्रांच निकल रही है देखो, मस्कुलोक्यूटेनियस, मीडियन। पोस्टीरियर कॉर्ड से क्या निकल रहा है, एक्सिलरी, रेडियल। मीडियल कॉर्ड से क्या निकल रहा है, मीडियन एंड अल्नर। ठीक है, ब्रांचेस समझ गए कि लेटरल कॉर्ड से मस्कुलोक्यूटेनियस और मीडियन निकला, पोस्टीरियर से एक्सिलरी और रेडियल निकला, मीडियल से मीडियन एंड अल्नर निकला। ठीक है, तो हमने भी डिस्कस की ब्रांचेस। तो लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस हमारे पास आ गई मस्कुलोक्यूटेनियस, एंड वो सप्लाई करती है एंटीरियर आर्म की मसल्स को, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल कंट्रीब्यूशन टू द मीडियल नर्व होती है। मीडियन नर्व को दो तरफ से सप्लाई आ रही थी ना, मीडियन की भी और ये लेटरल कॉर्ड की भी। तो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड मीडियन नर्व, ये दो हो गई। फिर मीडियल कॉर्ड की क्या ब्रांचेस हैं, अल्नर नर्व एंड medial contribution to medial nerve, medial cutaneous nerve of arm and forearm and medial pectoral nerve. posterior cord की क्या ब्रांचेस हुई, एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व। एक्सिलरी नर्व सप्लाई कर रही है हमारी डेल्टॉइड मसल को, टीवीज माइनर को। रेडियल नर्व सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर आर्म एंड फोर आर्म को। अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स, थोरैकोडोर्सल नर्व, लैटिसमस डोर्साई को सप्लाई कर रही है। अब देखो, बड़ा एक ये इजी डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मीडियन नर्व है लेटरल कॉर्ड से मिडल ट्रंक से C7 नर्व रूट से सप्लाई हो रही है। सिमिलरली मीडियन नर्व की सप्लाई लेटरल कॉर्ड से सुपीरियर ट्रंक से C6 से भी आ रही है। मीडियन नर्व की सप्लाई मीडियल कॉर्ड से इंफीरियर ट्रंक से T1 एंड C8 नर्व रूट से भी आ रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी नर्व रूट ये नर्व सप्लाई अलग अलग जगह से आ रही है। सेम एक्सिलरी की पोस्टीरियर कॉर्ड से सुपीरियर ट्रंक से C5 एंड C6 से नर्व रूट से सप्लाई हो रही है। ठीक है, क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात कर ले। आई होप आपको क्लियर हो गया हो, मैंने काफ़ी ट्राई किया है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझा पाऊँ। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हो। हो सकता है कि मेरे समझाने का तरीका उतना अच्छा ना रहा हो जितना अच्छे से आपको समझ आता, या हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ऐसे और टॉपिक्स के लिए और सब्सक्राइब कर लो। फिलहाल हम क्लिनिकल कोरिलेशंस की बात कर रहे हैं। अगर ब्रेकियल प्लेक्सस में कोई भी इंजरी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इसकी डिटेल्स मैं नहीं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों से। मैं सिर्फ अ, इनकी बात कर रही हूँ जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उसकी। पहला है अर्ब्स पैल्सी, fall on the shoulder or birth injury, waiter's tip posture, clumky palsy, grasping injury or cervical rib, claw hand deformity, winged scapula, injury to long thoracic nerve and paralysis of the serratus anterior. ये सारी चीज़ें गिनी जाती हैं हमारी ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी में। इसके बारे में भी अगर डिस्कस करना है डिटेल में हम कर सकते हैं। यू कैन जस्ट लेट मी नो एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर। रिकैप के लिए एंड एक निमोनिक टर्मिनल ब्रांचेस के निमोनिक के लिए, द निमोनिक इज मारमू, माय आंट मेड राइस उपमा। कैसे भी याद कर सकते हो, जो इजी लगे। मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन, अल्नर। हो सकता है आप में से कोई लोग सोचेंगे अरे मैम इसके लिए तो निमोनिक की जरूरत ही नहीं है, तो इजी नाम है। बट
जब आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो ना, एग्जाम में जाके लिखने लगते हो, तो आप भूल जाते हो कि आपने इतना कुछ पढ़ा होता है ना, कि दिमाग में सब कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप ऐसे निमोनिक्स के साथ याद करते हो तो फिर वहां पे भूलने का चांस खत्म हो जाता है। तो माई आंट मेड राइस उपमा, मारमून, मस्कुलोक्यूटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियर एंड अल्नर, ये हमारी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Subscribe for more and comment if you have any doubt.